दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर है महादिन मास के मंगलवार का दिन। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके रुके हुए कार्य बन ही नहीं रहे हैं, आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, कहीं से धन नहीं आ रहा है, काफी सारी समस्याएं जीवन में बनी हुई है ना, तो इस मंगलवार के दिन एक धतूरा और कपूर वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी रुके हुए काम है वो बन जाएंगे, फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ एक उपाय पूज्य गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत बताया कि आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो 2 से 3 घंटे में आपका वो कार्य पूरा हो जाए, 2 से 3 घंटे में आपकी कामना पूरी हो जाए, तो इस मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुन लेना। भगवान गतिमान जी के नाम से ये उपाय करना होगा, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं ना, उनके नाम से ये वाला उपाय किया जाता है, धतूरे का उपाय। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके कोई भी कार्य हैं जो रुके हुए हैं, बन ही नहीं रहे हैं, आपके कार्यों में रुकावट बहुत ज्यादा हो रखी है ना, चाहे वो व्यापार का कार्य हो, नौकरी का आपको कोई बुलावा नहीं आ रहा है, नौकरी आपकी रुकी हुई है, कोई नया कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन उसमें देरी हो रही है, विवाह से संबंधित कोई कार्य है उसमें देरी हो रही है, अगर आपके कोई रुके हुए कार्य हैं वो बन ही नहीं रहे हैं, तो मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो मंगलवार आ जाए उसी मंगलवार के दिन अगले मंगलवार तक आपका वो कार्य संपूर्ण होगा ही होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक धतूरा, है ना, और आपको धतूरा भी कैसा लेना है, इस तरीके का धतूरा नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा सूखा धतूरा लेना है और उसके अंदर का जो ये फल होता है ना, अंदर के ये जो बीजों वाला फल, केवल आपको ये वाला चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये वाला उपाय बताया था, धतूरे के अंदर की बीजों वाला फल वाला उपाय जो सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। तो आपको ये लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाओगे? सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मंगलवार के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का एक नियम है, आपको यहाँ पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। गलती से भी ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको उस धतूरे का जो बीजों वाला फल अंदर से निकाला है ना, फोड़कर उसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपका जो भी कार्य रुके हुए है उनकी पूर्णता के लिए, उनकी कार्य सिद्धि के लिए जो भी रुकावट पैदा हो रही है उसमें उसकी कामना करते हुए भगवान गतिमान जी के नाम से, किनके नाम से? भगवान गतिमान जी के नाम से आपको ये जो धतूरा है, धतूरे के अंदर का फल शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसी धतूरे के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षाक्षी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेना, अपने ऊपर छींट लेना और वापस चले जाना। अगले मंगलवार तक आपका वो जो रुका हुआ कार्य है ना, वो वापस लाइन पर आ जाएगा। पूज्य गुरु जी ने निश्चिता दिलाई है, बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा इस हुए धतूरे का उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि बाय द वे आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं या फिर कोई समस्या अचानक से आन पड़ी है ना, कि भैया ये हो गया या ये हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। दूसरी चीज, दूसरा गुरुदेव ने कहा कि अगर आप किसी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो वाला कार्य आपका सिद्ध हो ही जाए, अगर आपकी कोई ऐसी कामना है कि आज के आज ही वो कार्य हो ही जाए, तो अपने घर पर मंगलवार के दिन इस वाले काम को जरूर कीजिएगा, आपका निश्चय ही वो वाला कार्य संपूर्ण होगा ही होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? ध्यान से सुनिएगा, एक नया दीपक, एक ऐसा दीपक जिसके अंदर अभी तक कोई बात ही ना लगाई गई हो, ऐसा एक दीपक लेना है। थोड़ा सा आपको लेना होगा कपूर, है ना, थोड़ा सा ज्यादा ले लेना
है। आपको कपूर और साथ ही साथ लेनी होंगी आपको 7 लौंग है ना। अब जो लौंग लोगे ना आप, वो संपूर्ण लौंग, उसके ऊपर का ये वाला फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से लौंग लेना है और थोड़ा सा लेना है गाय का घी। गाय का घी ठीक है। और इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। मंगलवार के दिन जब सुबह के समय आप नहा लो धो लो, उसके पश्चात आपके घर के मंदिर के सामने जहाँ पर भी हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी के सामने आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इस दीपक के अंदर आपको कपूर डालना है। डालने के पश्चात इसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, ठीक है ना। और अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात जो लौंग आपने ली है, उन 7 लौंगों को गाय के घी में डुबो करके आपको इसी दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके रख देना है, ठीक है। और थोड़े से आपको कपूर के टुकड़े अलग से एक कटोरी में रख लेने हैं। और लाल आसन कोशिश करना, अगर लाल आसन हो आपके पास तो लाल आसन पर बैठ करके आपको 11 बार ध्यान रखना। कितनी बार? 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, आपका ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने आपको बताया था कि अलग से कपूर के टुकड़े और ले लेना, कपूर के टुकड़े इसमें डालते रहना, ये कंटिन्यू जलता रहना चाहिए। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आप जिस कामना से इस उपाय को करके वापस खड़े होंगे, वो कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा। वो कार्य उस दिन आपका संपूर्ण होगा। पूज्य का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरे वाला उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई विशेष ऐसा है जिसके बहुत पुराना रोग है ना, रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, शरीर में काफी सारी बीमारियां उनके घर बनाए रखी है, ना तो सारी की सारी बीमारियां खत्म होगी। पुराने से पुराना रोग, जो कष्ट है शरीर में, अगर किसी भी जगह पर दर्द भी होता है ना, जो काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, उस मंगलवार के दिन खत्म हो है। ध्यान से सुनिएगा। मात्र आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और साथ ही साथ चाहिए होंगे आपको 2 शमी के पत्ते। कहाँ से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे जो ये गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता। ऐसे आपको 2 शमी पत्र लेने हैं। और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन है ना। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप लाल चंदन ले तो इस तरीके की मुट्ठियां रखा से घिस करके जो चंदन निकलता है वो एकदम पवित्र चंदन होता है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का नियम, इस वाले उपाय को उस बीमार व्यक्ति के लिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, वो खुद भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ना तो सबसे पहले लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके पास में जो 1 शमी का पत्ता है ना, 1 शमी के पत्ते के नीचे ये जो दोनों पत्तियां होती हैं, इन दोनों पत्तियों के ऊपर आपको क्या रखने हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एक शमी का पत्ता आपने लिया है ना, उसे इस क्रम में रखना। तो उसकी भी जो डंडी रहेगी वो बेलपत्र की डंडी की तरफ ही होनी चाहिए। ये कुछ इस तरीके से देखिए, इसकी भी डंडी इधर है और बेलपत्र की भी डंडी इधर है, इस तरीके से रखना। और जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन की 1 बिंदी इसके ऊपर और 1 बिंदी इसके ऊपर इस तरीके से लगानी है। और जहां से तीनों बेलपत्रियों की पत्तियां जुड़ी हुई है, इस जगह से आपको पकड़ना है और भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है जिसके रोगों के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना है और नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए आपको किनके से, भगवान गतिमान के नाम से, यहाँ पर जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तब भी भगवान गतिमान का स्मरण करोगे और 1 लोटा शुद्ध जल जब समर्पित करोगे तब भी भगवान गतिमान जी का ही स्मरण करोगे। ये हनुमान जी के छोटे भाई है गतिमान जी, ठीक है। आपको ऐसे समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना और उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना। हफ्ते में किसी भी दिन इस वाले उपाय को 1 बार करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। उस व्यक्ति स्वास्थ्य धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं चौथा उपाय, जो कि होती है बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय, जो कि आपको हथेली से लाल चंदन का जल गिराना होगा। किस तरह से करना है ध्यान से सुनिएगा। बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होती है इस छोटे से उपाय से।
देखिए कैसे करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने कई बार बताया है। इस घिस करके जो थोड़ा सा चाहे चंदन निकले उसे आपको ले लेना नहीं है, तो आप पिसा हुआ चंदन ले सकते हैं। थोड़ा सा लाल चंदन के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और जो भी लाल चंदन लिया है ना उसे आपको इसी वाले लोटे के अंदर मिला लेना है, यानी कि लाल चंदन का जल आपको ले लेना है और इसी के साथ लेकर के चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहाँ पर खड़े होने के पश्चात दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, दोनों हाथों में, और भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है मंत्र का स्मरण करते हुए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको आधा जल समर्पित करना है, केवल आधा जल, और जो बाकी का लाल चंदन का आधा जल है उस आधे जल को लेकर के पास में कहीं पर भी अगर आपके पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, और जो बाकी का आधा जल है ना उसे आपको 3 बार में अपनी हथेली से समर्पित को है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आपको अपनी हथेली ऐसे करके लगानी है। दाहिने हाथ की हथेली और उल्टे हाथ में आपको उस लोटे को पकड़ना है। ऐसे करके 1 बार जल गिराना इसके ऊपर, ताकि वो जल यहाँ से बहता बहता इसकी जड़ों में समर्पित हो। 1 बार जल छोड़ना नाम और गोत्र बोल करके, फिर 1 बार जल छोड़ना नाम और गोत्र बोल करके, और वो जल आपकी हथेली से टच होकर के जड़ों में जाना चाहिए। और तीसरी बार फिर पूरा का पूरा जल छोड़ देना और हथेली से टच होकर के यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। हथेली पर पहले जल है और उसके पश्चात आपकी जड़ों में समर्पित होना है। अपनी कामना कह देना। इस वाली कामना से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहता है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति होती है। जब आप इस उपाय को यहाँ पर करेंगे, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करेंगे। किनका? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर आपको स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत कि ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।